तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ। आपसे एक सवाल करता हूं। इमेजिन करो एक बंदा है, वो 3 मीटर्स इधर चलता है और 4 मीटर्स इधर चलता है। बताओ वो टोटल कितना चलता है? इन शॉर्ट उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर ये क्या है? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं कितना चला। अरे फंस गया साइंस लेके। अब यहाँ पे मेन हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क समझेंगे। जो इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इफ यू सी इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। डिस्टेंस क्या होता है? जितना पाथ लेंथ ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वो मोशन के दौरान। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। डेफिनेशन के अलावा यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखा हूं। आप देख सकते हैं सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए मैंने आपके सामने 5 एग्जांपल रखा हूं। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू दिस नाउ। इन द फर्स्ट सिचुएशन यू कैन सी कि ये पाथ है ए से लेके बी तक। कितना लेंथ है? 1 मीटर। लेंथ में दोनों आएंगे, डिस्टेंस भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक मूव हो रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? फ्रॉम ए टू बी इट इज 1 मीटर। सेम मुझे डिस्प्लेसमेंट चेक करना है तो ए से लेके बी तक अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 1 मीटर। मतलब अब तक दोनों में कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा है। सेकेंड सिचुएशन, मतलब फ्रॉम ए टू बी अगेन बैक टू ए, सो डिस्टेंस कितना माना जाएगा? 1 + 1 दैट इज 2 मीटर मिलेगा। What about displacement from A to B again back to A? Since the object has reached its initial position, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहां से आंसर क्या मिला? व्हाट इज द कंक्लूजन? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। कब तक? जब तक ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तब तक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। जहां ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं। अनदर एग्जांपल, अब मैं सिचुएशन को मल्टीपल इंटरवल्स में डिवाइड करता हूं। ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक गया, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, और सबका 5-5 मीटर का लेंथ है। तो जब ए से लेके डी तक ट्रैवल किया इंटरवल्स में तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 15 मीटर्स। डायरेक्शन चेंज नहीं किया ऑब्जेक्ट ने तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा। अब यू टर्न मारता हूं, डी से वापस सी पे आता हूं, तो जब डी से वापस सी पे आएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 और बढ़ जाएगा। मतलब 15 + 5 कितना हो गया? 20 हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्योंकि वो अपनी जगह पे वापस आ रहा है, अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रहा है। सो ए टू डी वाज 15 एंड कमिंग टू पॉइंट सी अगेन, तो 15 - 5 इट विल बिकम 10 मीटर्स। अब और आगे लेके जाके पूरा वापस ए पॉइंट पे लेके आएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 15 + 15 30 मीटर्स। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? 15 - 15 0। इसमें सिचुएशन थोड़ा और कर देता हूं। एक और 5 मीटर का लेंथ, देयर सर्टेन पॉइंट एफ, इसका अगेन 5 मीटर है। ये इनिशियल पॉइंट था उसका। ठीक है, यहां से जब यहां तक आया तो डिस्प्लेसमेंट वाज फाउंड टू बी 0। मैं भी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। अब यहां से जब और आगे चले जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इट विल बिकम, मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू डी टू ए देन बैक टू सर्टेन पॉइंट ई। तो इन दिस केस ये जो 0 था, ये पूरा 0 मिला ना मुझे यहां से पूरा यहां तक। ओके, और ई कितना हो गया? 5 है ना। 5 और आगे चलेगा तो मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? -5 मीटर्स। तो ये फर्क है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी और 0 भी, बट डिस्टेंस आपका सिर्फ पॉजिटिव होगा। अनदर सिचुएशन, ठीक है, देयर इज अ पर्सन मूविंग 3 मीटर्स ड्यू ईस्ट एंड देन टेक्स अ टर्न एंड देन वॉक 4 मीटर्स ड्यू नॉर्थ। 3 मीटर्स ईस्ट की तरफ चला, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये केस में? 3 + 4 करेंगे तो कितना होगा? 7 मीटर्स। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बिकम, गो फॉर द डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट, अब तीनों पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? पाइथागोरस। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट AC मेजर किया जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3² + 4²। डिस्प्लेसमेंट विच इज AC, you will get 3² 9, 4² 25, √25 that is 5 मीटर्स। अब एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है या एक आदमी है, वो हाफ द सर्कल चला तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सी, हाफ द सर्कल मतलब ये सर्कल का हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग? अगर सर्कल पूरा करें दैट इज कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंस। तो आधा सर्कमफ्रेंस चल रहा है, आधा सर्कमफ्रेंस इज 2πr/2, तो 2 कट हो जाएगा तो हमारा डिस्टेंस πr आएगा। पाई की r की वैल्यू है हमारे पास, सो 5π विल बिकम डिस्टेंस।
Let us go back to the definition. The shortest interval between 2 points and points are initial and final. तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट. दोनों पॉइंट को जोड़ दो, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. वेरी इजी. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ये केस में? ये रेडियस है ना 5, मतलब डायमीटर हो जाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इन शॉर्ट डायमीटर, एंड डायमीटर कितना मिलेगा? 10 मीटर्स. सो यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 10 मीटर्स. ये आपका होमवर्क है. सो मेक श्योर दैट यू डू दिस. यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट जो हाफ द सर्कल चल रहा था वो पूरा सर्कल, मतलब इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड कंप्लीटिंग द होल सर्कल एंड कमिंग टू पॉइंट ए अगेन. तो ये केस में उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है. And to get more such practical based videos, don't forget to subscribe and like my channel. Take care. Goodbye.